अभी उपदेश रत्नमाला के तीसरे पाशुरम का पाठ करते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குரவர் தாம் வாழி ஏழ்பாருமுய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து। अभी पिछले पाशुरम का कंटिन्यूएशन है, इस कारण से यहाँ इस पाशुरम में आழ்वार, अरुणिचयल, आचार्य, श्री सूक्ति और वेदों का मंगलाशासन कर रहे हैं। पिछले पाशुरम में हमने देखा था कि मनवाड़ा मामनिहल श्रोतागण को 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक कट्रोरहल, एक कलविदन्निल आशयुल्लो और मट्रोरहल करके। इसमें हमने देखा कि कट्रोरहल जो हैं इस उपदेश रत्नमाला को सुनकर हृदय तृप्त हो जाता है उनका। कलविदन्निल आशयुल्लोर इसका महत्व जानकर इसका अध्ययन करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं। और जो मट्रोरहल होते हैं इसको उपेक्षित करते हैं, उपदेश मार्ग को ही उपेक्षित करते हैं। और मनवाड़ मामनिहल इनको भी अपने हृदय में धारण करते हैं और इनके प्रति भी उनकी कृपा दृष्टि रहती है ताकि इनका भी उद्धार हो जाए, भगवत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर मनवाड़ मामनिहल ने ये कह दिया है, इन मट्रोरहल के विषय में कह दिया है, इसलिए इनको लग गया है कि अभी जो है इनके उपेक्षा के कारण दृष्टि लग जाएगा उपदेश मार्ग पर। तो यहाँ पर मंगलाशासन कर रहे हैं, आழ்வார்கள் वाड़ी कहते हैं, आழ்वारों का मंगलाशासन कर रहे हैं, अरुणिचयल का मंगलाशासन कर रहे हैं, अर्थात आழ்वार के द्वारा अनुग्रहित जो ग्रंथ है, जो दिव्य प्रबंध है, उसका मंगलाशासन कर रहे हैं, आचार्यों का मंगलाशासन कर रहे हैं और आचार्य श्री सूक्तियों का मंगलाशासन कर रहे हैं। और इनके साथ वेद जुड़ा हुआ है, इस कारण से वेद का भी मंगलाशासन कर रहे हैं। मंगलाशासन का क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है कि किसी की मंगल की कामना करना, मंगल को आशा शीतल कहते हैं, उसकी आशा रखना, वही मंगलाशासन है। ऊपर से अर्थ है। और संप्रदाय में कहा गया है कि श्री वैष्णव का कर्तव्यांश मंगलाशासन है। और श्रीवचन भूषणम में पिल्ले लोकाचार्य कहते हैं कि एक आचार्य अपने शिष्य का पंच संस्कार क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। व्याख्यान में हमारे आचार्य ने हमको यही अर्थ बताया है कि कोई भी आचार्य कभी भी अपने आप को आचार्य के स्थान में रखकर नहीं देखता है, वो हमेशा अपने आचार्य को ही आचार्य मानता है और उनका निमित्त मात्र बनकर पंच संस्कार कर रहा है अपने शिष्य का। और वो कभी भी अपने शिष्य को अपना शिष्य के रूप में नहीं देखता है, अपने आचार्य का शिष्य के रूप में देखते हुए उसके प्रति सब ब्रह्मचारी वाला भाव रखता है। और उस शिष्य का पंच संस्कार न स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, न शिष्य के लाभ के लिए करते हैं, न शिष्य के आत्म उज्जीवन के लिए करते हैं, न शिष्य आचार्य के साथ सहवास में रहता है इसलिए करते हैं, न शिष्य को भगवत कैंकर्य के लिए सज्जित करने के लिए करते हैं, न किसी दृप्त विषय के लिए करते हैं। आचार्य ने कहा कि पंच संस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान मंगलाशासनत्क आलाक है करके कहते हैं। भगवान के मंगलाशासन करने के लिए ही शिष्य का पंच संस्कार करते हैं आचार्य, अन्य कोई उद्देश्य रहता ही नहीं है आचार्य का। तो मंगलाशासन का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा महत्व है हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में। और आगे आप पाशुरम देखेंगे, उपदेश रत्नमाला में ही आता है, மங்களாசாசனத்தில் மற்றுள்ள ஆழ்வார்கள் தங்கள் ஆர்வத்தளவுதான் அன்றி பொங்கும் பரிவாலே வில்லிபுட்டூர் भट्टर बिरान பெற்றான் பெரியாழ்வார் என்னும் பெயர்। इस मंगलाशासन जो पल्लांड पाशुरम है, उस पल्लांड पाशुरम में भगवान का जो मंगलाशासन अद्भुत तरीके से किए हैं, व्याख्यान के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अद्भुत तरीके से पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलगोड़ी नूरायिरम मल्लांड तिंदोल मणिवन्ना उनसे वड़ी जव्विदिर्काप अडियो मोडुम निन्नोडुम पिरिविन्यायिरम पल्लांड वडिवाय निन वलमार्बिनिल வாழ்கின்றவங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வளர்த்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைப்போர் புக்கு मुழंगुम अपांज संयमुम पल्लांडे करके पल्लांड पाशुरम में जो पेरियाळवार जो मंगलाशासन करते हैं उसको पुंगुम परिव कहते हैं। जैसे आप दूध को गर्म करते हैं तो दूध ऐसे बाहर आता है, तो वैसे ही जो पेरियाळवार के हृदय में जो करुणा भाव था, जो
भगवान के प्रति जो स्नेह था, जो प्रेम था, वो प्रेम ऐसे दूध के जैसे ऐसे बाहर आया है। उसको पुंगदल कहते हैं। उस पुंगुम परिवाले विल्लीपुत्तूर भट्टर पिरान पिट्रान पेरियाழ்वार एन्नुम पेयर, उनको पेरियाழ்वार, बड़े आழ்वार करके संबोधित किया जाता है हमारे संप्रदाय में। तो मंगलाशासन का इतना बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर आழ்वारों का मंगलाशासन कर रहे हैं मणवाಳ मामनिகள்। ஞான திசையிலே தன்குப்பையில் கிடக்கும் प्रेम दिशैले तट्टुमारी किडक्कुम करके कहते हैं। जो ज्ञान का दशा है वो अलग है, जो प्रेम का दशा है वो अलग है। एम्पेरुमानर इतने बड़े वेदांती हैं, इतना बड़ा श्री भाष्य ग्रंथ लिखा है उन्होंने, लेकिन एक बार वो जब मुदलियानडान के साथ वो भगवान को देख रहे थे अपने मठ में, तो उन्होंने देखा कि भगवान के श्रीमुख में थोड़ा सा ऐसे कष्ट दिख रहा है। तो उन्होंने पूछा मुदलियानडान स्वामी से कि आपने भगवान को क्या समर्पित किया है। तो मुदलियानडान कहते हैं हम दिध्योन्नम, जो दही और चावल होता है, दही चावल और जामुन समर्पित किया है। तो एम्पेरुमानर कहते हैं कि इन दोनों को एक साथ समर्पित करने से भगवान को जुकाम हो गया है। प्रेम दशा है उनकी, इतने बड़े वेदांती हैं। उन्होंने कि ये कहा है कि भगवान को जुकाम हो गया है, तो ये वेदांती के दृष्टि में तो उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान दशा वो अलग है, लेकिन ये प्रेम दशा है, और इस प्रेम दशा में ही श्री वैष्णव मंगलाशासन करते हैं। और ऐसे ही मणवाळ मामनिகள் आழ்वारों का मंगलाशासन कर रहे हैं, अरुळि चयल का मंगलाशासन कर रहे हैं, यानी दिव्य प्रबंध का मंगलाशासन कर रहे हैं, आचार्यों का मंगलाशासन कर रहे हैं, आचार्य श्री सूक्तियों का कर रहे हैं, और उनके साथ जो वेद है उसका कर रहे हैं। अभी इनको आழ்वार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको कहते हैं भगवान आले मयरवरम अदिनलम अरुल पेट्रवरहल। भगवान के कृपा से इनके पास निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि ये भगवान के निर्हेतु की कृपा के पात्रभूत हुए हैं, और इस कारण से इनके मन में ये विलक्षण ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और ये आழ்वार हमेशा भगवान के प्रति निश्चल प्रेम के साथ रहते हैं, और इनको कहते हैं भक्ति पारवश्यताले प्रपन्नरघल। भक्ति के चरम सीमा तक पहुँचे हैं, इसके कारण वो परवश नीला जो स्थिति जो होती है उसको प्राप्त किए हैं, और इस कारण से वो प्रपन्न हैं। और नम्माழ்वार को प्रपन्न जन कूटस्थ कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोहे को जब शेप करना होता है तो ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, लेकिन उस लोहे को दूसरे लोहे के ऊपर रख के ही मारते हैं, और जो जिस लोहे के ऊपर उसको रखा जाता है, जो आधार बनता है, वो लोहा इतना सुदृढ़ होता है, इतना मजबूत होता है कि वो कभी भी आप उस पर कितना भी हथौड़ा मार लीजिए, उसका जो शेप है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। ऊपर जो लोहा है उसी का शेप परिवर्तित होता है। वैसे ही नम्माழ்वार हमारे शरणागति के आधार हैं, इस कारण से उनको कहा जाता है प्रपन्न जन कूटस्थ। और इसीलिए रामानुजन उत्तंदादि के पहले पाशुरम में भी पूमन्नमाद पुरंदिय मार्बन पुगड़ मलिंद पामन्न मारन अडिपनिंदु इंदवन करके रामानुजाचार्य के विषय में कहते हैं। नम्माழ்वार के श्री चरणों में जो रामानुजाचार्य हैं ये बताते हैं। और फिर कहते हैं अरुळि चयल वाणी। अरुळि चयल दिव्य प्रबंध को कहते हैं भगवान के निर्हेतु की कृपा से जो निर्मल ज्ञान आழ்वार के हृदयों में आकर विराजमान हुआ है, उस ज्ञान को जब आழ்वार अपने कृपा कटाक्ष से हमको देते हैं, वो अरुळि चयल कहते हैं उसको। 4 वेदों के सार के रूप में नम्माழ்वार 4 दिव्य प्रबंध गाते हैं, और षडांग के रूप में तिरुमंगी आழ்वार 6 दिव्य प्रबंध गाते हैं, और जो अन्य दिव्य प्रबंध हैं अन्य आழ்वारों के, वो सब उपांग बनकर आते हैं। तो इसको द्राविड़ वेदम कहते हैं, और नम्माழ்वार को द्राविड़ वेद सागरम कहते हैं। अभी ये इन सारे दिव्य प्रबंधों को आழ்वार ने गाया है, सारे आழ்वारों ने गाया है, लेकिन हमें कैसे प्राप्त होता है? ये उपदेश परंपरा से हमें प्राप्त होता है। तो उपदेश परंपरा कौन इसका रक्षा करके हमें दे रहे हैं? वो केवल आचार्य हैं। इसलिए अगले पद में कहते हैं ताழ்वादुमिल कुरवर ताम वाड़ी करके कहते हैं, आचार्यों का मंगला शासन कर रहे हैं अगले पद में। तो इसमें कहते हैं ताழ்वादुमिल गुरवर ताम वाड़ी। ताழ்व मतलब इन्फीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन्फीरियॉरिटी क्या है?
इन्फीरियॉरिटी तो भगवत व्यतिरिक्त सामान्य शास्त्र और काव्य को ही मानते हैं हमारे आचार्य। जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के अनुभवों को जो डिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो जो भगवत व्यतिरिक्त होते हैं और सामान्य होते हैं, इन सबको ही इन्फीरियर मानते हैं। तो ये इन सब के आश्रय में जो नहीं रहते हैं वो उनको कहते हैं ताழ்வாதுமில் कुरवर। जो आचार्य इन सब के आश्रय में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। प्रिय तिरुमொழி के ओदुवायुमयम उवनीय पिरप्पुम करके पाशुरम में जब पेरिवाचान पिल्ले जब व्याख्यान करते हैं तो सांदीपनी के विषय में जब बोल रहे होते हैं तो कहते हैं वो अपने आचार्य के जैसे हैं, क्योंकि उनके आचार्य भी कभी भी भगवत व्यतिरिक्त काव्यों को और शास्त्रों को मुड़कर भी नहीं देखते थे, अवश्य अध्ययन करते थे। संप्रदाय के रक्षण के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। आचार्य कहते हैं कि जो अन्य जितने भी भगवत व्यतिरिक्त शास्त्र काव्य हैं उनका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक आयरन बॉक्स की तरह है, आयरन चेस्ट की तरह है, लेकिन अंदर जो हिरण्य निधि है वो आचार्यों का दिव्य प्रबंध ही है। इस कारण से आழ்வாरों का मंगलाशासन कर रहे हैं, आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों का मंगलाशासन कर रहे हैं, और जिन दिव्य प्रबंधों को आचार्यों ने संरक्षित करके हमको दिया है उन दिव्य प्रबंधों को, उन आचार्यों को मंगलाशासन कर रहे हैं। और जिन व्याख्यान ग्रंथों से और जिन श्री सूक्तियों से इन दिव्य प्रबंधों के मूल अर्थों को हम तक उपदेश मार्ग से ये आचार्य पहुंचा रहे हैं, उन आचार्य श्री सूक्तियों का भी मंगलाशासन कर रहे हैं। तो कहते हैं येळ्पार मुय्य अवरहल उरैत्तवैहल ताम वाड़ी, सातों लोकों का संरक्षण होता है, भूलोक भुवर लोक, सुवह महः जनः तपः सत्यम, इन सारे लोकों का उद्धार होता है इन आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों को से, और इन दिव्य प्रबंधों को जिन आचार्यों ने संरक्षित किया है उनसे, और जिन श्री सूक्तियों के द्वारा इन दिव्य प्रबंधों के अर्थ को उपदेश मार्ग से हमें पहुंचा जा रहे हैं उनसे, और विशेष रूप से भगवान द्वारा मयरवर मदिनलम अरुलपेट्र जो आழ்वार हैं उनसे इन सब का उद्धार होता है। इस कारण से इन सब का मंगलाशासन करते हैं। और फिर कहते हैं संयमरई तन्नुड़िये सेर्द करके कहते हैं, इनके साथ जो वेद हैं उनका भी मंगलाशासन हो। इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि हम सब सर्व वेदांत प्रत्यय न लगाकर वेद मंत्रों के संपूर्ण वेद का जो सारार्थ है वो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वेद तात्पर्यों को आழ்वार के दिव्य प्रबंध धारण करते हैं। मयरवर मदिनलम अरुलप पेट्रदाल, भगवान के द्वारा निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के कारण आழ்वारों के हृदय में वेद तात्पर्य जो है वो संपूर्ण रूप से आकर विराजमान होता है। उसके बाद वो दिव्य प्रबंधों में विराजमान होता है, फिर आचार्यों के हृदय में आता है, फिर आचार्य श्री सूक्तियों के द्वारा उपदेश मार्ग से हम तक ये पहुंचता है, तो वेद इसके साथ ही वेद का तात्पर्य हम तक पहुंच जाता है। इस कारण से वो कहते हैं कि संयमरई तम्मुड़िये सेर्द, वेद उसके साथ ही उसका मंगलाशासन हो जाता है। हरियन। अभी तीसरे पाशुरम का अर्थ अभी ऊपर से हम बताए हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने को है। डिस्कशन में अपने प्रश्न रखिएगा, और अवश्य दास ने यदि गलत बोला है कुछ तो अवश्य दास को करेक्ट करके दास को कृतार्थ कीजिएगा। अडियेन रामानुज दासन। लक्ष्मीचरणलाक्षंग साक्षात् श्रीवत्सवक्षसे क्षेमंकराय सर्वेषां श्रीरंगेशाय मंगलम, श्रियकांताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अस्तु श्रीस्तनकस्तूरी वासना वासिदोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मंगलम। कमलाकुचकस्तूरी कर्दमांकितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय संपत्पुत्राय मंगलम। श्रीमन्नागपुरे मध्ये हेमरंगनिवासिने महाकृपाय पादो धीरंगेशायास्तु मंगलम। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्र प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम।
घटिकाचलशृङ्गाग्रविमानोदरवासिने निखिलामरसेव्याय नरसिंहाय मङ्गलं सुधावल्लीपरिष्वङ्गसुरभीकृतवक्षसे घटिकाद्रिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् उदीचीरङ्गनिवसत्सुमनः नित्याभिवृद्धयशसे नरसिंहाय मङ्गलं मना महागुरुमनःपद्ममध्यनित्यनिवासिने भक्तोचिताय भवात् मङ्गलं शाश्वती समाः सर्वारिष्टविनाशाय सर्वेष्टफलदायिने घटिकाद्रिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वृन्दारण्यनिवासाय बलरामानुजाय च रुक्मिणी प्राणनाथाय पार्थसूताय मङ्गलं श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलं श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे श्रीतिन्त्रिणीमूलधाम्ने षट्कोपाय मङ्गलं श्रीमदालि श्रीनगरीनाथाय कलिवैरिणे चतुष्कविप्रदानाय परकालाय मङ्गलं श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमध्यां प्रसूदाय यतिराजाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं चण्डमारुतवेदान्तविजयादिस्वसूक्तिभिः वेदान्तरक्षकायास्तु महाचार्याय मङ्गलं श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्।